अरे आपके घर से कोई बेटा या भाई शहीद होता तो आपको पता लगता। यहाँ देश के रक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमारे किसी भी नौजवानों को कोई क्षति नहीं पहुंची है। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। तो उसका उत्तर है नहीं। वाह ओए रक्षा मंत्री, गजब का झूठ बोलते हो आप। मतलब आपने तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका अब पता लगता है कि हमारे 6 जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे। आप ही बताओ, क्या ये अन्याय नहीं है उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपना बाप, अपना भाई, अपना बेटा खोया है? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आप लोगों के साथ कि आपको ये शहादतें छुपानी पड़ी? ओह, 5 राज्यों में चुनाव था, इसलिए मुंह से आवाज नहीं निकली। अगर मैं सच बोलूं तो इकलौती मजबूरी हो सकती है आप लोगों के साथ कि आप लोग 1 नंबर के निकम्मे एंड नाकाम हो। अरे बलिदानों को तो देश के सामने रखा जाता है सो दैट लोग इनसे इंस्पायर हो सके। किन नेताओं के लिए तुम अपने भाई बहन पड़ोसियों से लड़ लेते हो? इन नेताओं के लिए जो इतना झूठ बोलते हैं। मतलब इस मामले में झूठ कौन बोलता है यार? नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। Somebody had told her, मोदी जी आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है। मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। मैंने नहीं बोला है उसको। कुछ तो होगा ना, कुछ तो है। कुछ नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है जो कि हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगेंस्ट बोलने का जिगरा किसी किसी में होता है, सब में नहीं। तो आप उनके तलवे चाटिए, जाकर के देशभक्ति की मूवीज बनाइए एंड करोड़ों छापिए, क्योंकि आपका घर उसी से चलना है। नीट पेपर में 14 से 15 बच्चों ने सुसाइड किया, मगर मजाल है किसी सेलिब्रिटी में जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा दे। सारे के सारे 1 नंबर के फट्टू है और सबकी घर की रोटी सरकारों के साथ चलती है, इसी कारण कोई आवाज नहीं उठाता है। लेकिन हम अगर एक सच्चे देशभक्त होंगे, अंधभक्त नहीं देशभक्त, अगर हम एक सच्चे देशभक्त होंगे तो हम उन सरकारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे जो जिम्मेवार है उन 14 से 15 बच्चों के जाने की। तो आवाज उठाना सीखो। जय हिंद, जय भारत।